फार्मेसी बंद करो, गिफ्ट डिस्काउंट बंद करो, स्पूरियस ड्रग्स बंद करो, मोदी सरकार जवाब दो। एआईसीडीएफएमआरआई जिंदाबाद, ओसीडी यूपी सारे जिंदाबाद, बीसीडीए यूपी सारे बलिया जिंदाबाद, दवा व्यापारी सारे जिंदाबाद। बंद किया गया, ऑनलाइन जो दवा बिक्री हो रही है उससे हमारे छोटे व्यापारी जो है मारे जा रहे हैं, बड़े कारपोरेट को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक हमारी जो है एसोसिएशन का भरपूर नाराजगी है और पूरे भारत वर्ष में 12,40,000 दवा दुकानें आज समय में आज जो है मौजूदा समय में बंद है और अपनी मांगों फार्मेसी बंद किया जाए, उनको कार्रवाई किया जाए, उनको और भी एक जगह देना माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है सर, बलिया इकाई का प्रेसिडेंट। जी सर। आज क्या अभी जो मांग चले कि हमारा समर्थन है ऑल इंडिया केमिस्ट सर्विस एसोसिएशन और वो भी हमारे जो है ऑल इंडिया लेवल पे जो है समर्थन है और जो प्रमुख मांगे हैं यह जो है ऑनलाइन जो दवा की बिक्री बंद चल रही है इसको सरकार से निवेदन है कि बंद करे। और सबसे पहले मैं व्यापारी बंधुओं की तरफ से आम जनता मानस से क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनको परेशानी होती होगी दवा के लिए, कोई जीवन मरने की भी दवा है तो इसलिए जो है उनको परेशानी होती होगी। लेकिन इस सरकार की जो गलत नीतियाँ है, आपने कहा कि ई फार्मेसी से क्या नुकसान है, ई फार्मेसी से नुकसान यही है कि जो स्पूरियस ड्रग जो नकली दवा है उसके आड़ में जो बेची जा रही है, आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से कि तमाम तरह का जो है दवा पकड़ी जा रही है, कहीं आगरा में पकड़ी जा रही है तो कहीं भी पकड़ी जा रही है पूरे देश में, और वो सब का सब जो है स्पूरियस ड्रग जो है मार्केट में बिक्री हो। इससे आम जनमानस को भी जो है खतरा है। दवा के नाम पर अगर हमको बीपी है या शुगर है तो खरीद रहे तो हमको पता नहीं तो सही है कि गलत है। इसलिए ऑनलाइन दवा की बिक्री जो है इसको बंद करने के लिए हमारी प्रमुख कुमार से अध्यक्ष बीसीडीए बलिया। क्या मांग है सर? जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पे हमारी सर्वोच्च संस्था एआईसीडी द्वारा अखिल भारतीय संस्था द्वारा ई फार्मेसी जो अवैध है उसके रोकथाम के लिए उसको बंद किया जाए। उसके लिए पूरे भारत में 12,40,000 दुकानें जो कारपोरेट घराने हैं उनको यह मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है, वो अपना पूंजी बंद करके और जियो के तर्ज पे, आप लोग मीडिया बंधु हैं सब लोग जान रहे हैं, जियो के तर्ज पर पूरी तरह से कारपोरेट घरानों को छूट दिया गया है। वो भारी कटौती करके और मार्केट में हम लोगों के छोटे व्यापारियों को नाबूद करने हेतु आ गए हैं और वो अवैध उन पर कोई रोकथाम नहीं किया गया। तीसरा मांग है कि उस डिस्काउंट के चक्कर में बाजार में करोड़ों की स्पूरियस दवाएं पाई जा रही हैं। ये 3 प्रमुख मांगे हैं जिसमें कोरोना के टाइम में जो एक धारा लाया गया दवा के सप्लाई के लिए, उस धारा को बंद करना था उसके लिए, और 2018 में ऐसे ही ऑनलाइन को सपोर्ट करने वाला धारा लाया गया उसके बंद के लिए ये 1 दिवसीय सांकेतिक संपूर्ण बंदी है पूरे भारतवर्ष में। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चित काल भी बंदी होगी। हम ऑनलाइन दवा बिक्री से आपको नुकसान है तो जनता को क्या नुकसान है? बहुत अच्छा सवाल आपका है। ये मेरे जहन में बात है कि कोई मीडिया बंधु हमसे पूछे। ऑनलाइन समय का मांग है, हमारे घर भी ऑनलाइन का पैक आता है, आपके घर भी आता है। ऑनलाइन अवैध फार्मेसी ये समझने की जरूरत है। कोई भी ऑनलाइन का जब आप ऑर्डर करेंगे तो कोई ओटीपी ना आता है न जाता है, वो स्वतः ही अवैध हो जाता है क्योंकि उसका सत्यापन नहीं होता है। अवैध एक पर्चे प्रिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड, स्वतः जनरेटेड दे करके और तमाम शेड्यूल H1 की प्रतिबंधित दवाएं, नशे में प्रयुक्त की जाने वाली दवाएं, अनेक तरह की जो दवाएं GSR को डेवलप कर रही हैं, दवाओं के प्रति रोग क्षमता घटाती हैं, आदत डालने वाली दवाएं, वो सब दवाएं गलत बिक्री होती है। क्योंकि हम दवा व्यापारी छोटे व्यापारी होते हैं,
उनके लिए मॉनिटरिंग के लिए ड्रग इंस्पेक्टर फलाने धमाके लगाए जाते हैं, सर्वे छापे तमाम तरीके की चीज आप भी छापते रहते हैं कि छापे सर्वे छापे होते रहते हैं। लेकिन जो अचूकदार होते हैं बड़े कारपोरेट घराने, वहाँ ड्रग कंट्रोलर भी एक बार जाने में कतराता है क्योंकि उसकी कुर्सी न चली जाए, उनको छूट प्राप्त होती है, वो अवैध तरीके से धंधा कर रहे हैं। यही है ई फार्मेसी, अवैध ई फार्मेसी। नशे की दवाइयाँ हमेशा देखी जाती है, यानी उसे बंद करने के लिए आप लोगों ने आज समर्थन किया। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे रणनीति क्या होगी? आगे अनिश्चित काल बंदी करेंगे। धन्यवाद। पत्रकार बंधु है, जीएसटी जब हमारे यहाँ प्री मेच्योर पैदा हो गया, उसी टाइम हम लोगों ने जीएसटी का जब हम लोग का कार्यशाला होता था, उस टाइम हम लोगों ने बताया कि जो भी व्यापार करे उसका जीएसटी पंजीयन किया जाए। जीएसटी पंजीयन हो जाने से जो हम लोग क्या कोई भी दवा व्यापारी कोई भी दवा बेच सकता था। अब 40 पहले 5 लाख तक एग्जाम्प्ट किया गया, उसके बाद 40 लाख तक एग्जाम्प्ट कर दिया गया। वोट की राजनीति है यहाँ पे, संविधान रोज बदलते रहते हैं। अब 40 लाख तक का जो दुकानदार है वो जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, हम उसको शेड्यूल H1 की दवाई बेचते हैं तो हम पर छापा होगा और आपके भी पत्र समाचार में मैं गलत दवा व्यापारी घोषित हो जाऊंगा, जबकि नियम नियमावली गलत है। तो जो नियम बन रहे हैं, हमारी नीतियां बन रही है, उसके खिलाफ में है कि हमारे लिए तमाम तरह के हथकंडे नियम थोपे जा रहे हैं। और अवैध ई फार्मेसी, जो कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि OTP जनरेटेड नहीं है प्रिस्क्रिप्शन, वो जो मन करे वो प्रिस्क्रिप्शन ले सकता है और ऑनलाइन दवा खरीद सकता है। हमारे यहाँ चूंकि रोज छापा कर रहे होता है, हम साफ सब मना करेंगे कि ये दवा हम नहीं बेच पाएंगे, ये दवा हम नहीं रखेंगे। मूल रूप से कहे कि प्रतिबंधित दवाओं का जो चलन हो रहा है उस पर प्रतिबंध करें। नहीं, यही नहीं है, मैं बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो समाज में लालच, आम जनमानस में लालच पैदा हुआ है, सबसे पहले हमारा ग्राहक आता है तो उसको उच्च क्वालिटी की चिंता कम रहती है, उसको छूट की चिंता बहुत ज्यादा होती है। लालची ठगा जाता है, लालच के चक्कर में डीप डिस्काउंट वाले लोग इस पूरे दवाओं को मार्केट में खपा देते हैं और गाहे बगाहे हम जैसे भी दवा व्यापारी कहीं न कहीं उस ठगी के शिकार होते हैं। जैसे कोई 500 का नोट गलत छापने वाला आपको भी कहीं गलती से पकड़ा देता है, बैंक वाले आपको लौटा देते हैं। तो सबसे डर केवल हमें इस पूरे ड्रग का है। भाई साहब दिया जा रहा है कैसा? आप सुन लीजिए, आप बात सुनिए, जब सवाल करिए तो जवाब लीजिए। दवा व्यापार में पूरी तरह से सुन लीजिए, 20% होलसेलर को लाभ दिया जाता है और 10% होलसेलर को 10% और 20% रिटेलर। और कुछ दवाओं में जो जेनेरिक नहीं, जो कुछ दवाएं हैं ओवर द काउंटर है, उसमें 8% होलसेल में और 16% होलसेल में दिया जाता है। अब आप जो कह रहे हैं कि छपा होता है, जो अधिकतम खुदरा मूल्य छपा है वही मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य, उसमें हम अपना मार्जिन घटा के 15% 20% लोगों को दे रहे हैं। ये गलत है और ये करने वाले लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती रास्ता अपनाते हैं। सेवा के लिए दुकान का काउंटर खुला है, 20% कट करके एकदम सुन लीजिए, जो 20% दुकानदार लिखा है वो व्यापारी घर से नहीं देता है, आप जैसे को कहीं ना कहीं उसमें दूसरी दवा बदल के दे देता है। व्यापारी भूखों मरने से अच्छा है आपके साथ थोड़ा सा करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है।